बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी 3 बड़ी ही दिलचस्प ख़बरों की तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इन ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो कैपिटल सिटी में बल्दियाती इंतख़ाबात का मामला है, जैसा कि आप जानते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को और वज़ारत दाखिला को यह हुक्म दिया था कि शेड्यूल के मुताबिक आज 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतख़ाबात की पोलिंग करवाई जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के इंतज़ामात करने की बजाय वक्त की किल्लत का जवाज़ पेश करके आज हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के इस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को चैलेंज किया, बल्कि उनके साथ वफाकी हुकूमत ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अलग से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। इन दोनों अपीलों पर नाज़रीन, जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे, उन एतराज़ात को दूर करने के बाद अब ये दरख्वास्तें दोबारा इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी हैं। एतराज़ात नाज़रीन जो लगाए गए थे, उसमें मेन एतराज़ ये था कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो नामुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ जो है वो दायर की गई हैं। तो जो रिक्वायरमेंट थी डॉक्यूमेंट्स की, उन्हें पूरा किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से, और एतराज़ात को दूर करने के बाद ये दरख्वास्तें इंट्रा कोर्ट अपीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी हैं। इन्हें नंबर भी लग चुका है और पीर के रोज़ हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इन इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर समाअत करेगा। अब कैपिटल सिटी में बल्दियाती इंतखाबात का मामला किस करवट बैठेगा, ये पीर को पता चलेगा जब हाई कोर्ट का बेंच जो है इन अपीलों के ऊपर समाअत करेगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने हाई कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई विद ना करने के ऊपर भी अपनी अलग अलग तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी हैं। अगली खबर नाज़रीन ये है कि फवाद चौधरी साहब ने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी के एक रुकन थे रहीम यार ख़ान से सूबाई असम्बली के, जिनका नाम जो है वो ख्वाजा मसूद बताया गया है फवाद चौधरी की तरफ से, और ये कहा गया है कि उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है पार्टी की तरफ से, चेयरमैन PTI इमरान खान की तरफ से। और उसकी नाज़रीन रीज़न ये बताई गई है कि ख्वाजा मसूद साहब ने परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं डाला था। उनके हक़ में अपना जो राइट उनका था वोट डालने का, उन्हें वोट ही नहीं डाला ख्वाजा मसूद, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे। हालांकि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि पार्टी की जानिब से डायरेक्शन थी। अब नाज़रीन, ये जो इन्होंने एक बड़ी खबर दी है फवाद चौधरी साहब ने कि इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के रुकन को उस वक्त डिस्क्वालीफाई किया है जब परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली के ऐवान से एतमाद का वोट लेना है। और ये चहमगोइयाँ सामने आ रही हैं, ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि एतमाद का वोट लेना परवेज़ इलाही के लिए और अपने नंबर पूरे करना यह इतना आसान ना होगा। लेकिन सवाल नाज़रीन पैदा होता है कि कौन से इलेक्शन में परवेज़ इलाही को PTI के ख्वाजा मसूद साहब ने वोट नहीं दिया था, क्योंकि जो हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन हुआ था जिसमें PTI के 25 लोगों ने बजाय इसके कि वो अपने पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते या उसमें अगर बाइकआउट भी कर दिया था परवेज़ इलाही ने, तो वो हमजा शहबाज शरीफ को वोट ना डालते, तो परवेज़ इलाही साहब के उस इलेक्शन के बाइकआउट करने के बाद जिन 25 लोगों ने हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया था, उनके खिलाफ तो इमरान खान साहब ने नाअहली का रेफरेंस भिजवा दिया था इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने PTI के उन 25 मुनर्रिफ अरकान को उनकी सीटों से नाअहल करार दे दिया था। अब ये समझ नहीं आ रही, मैं जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, अपने माइंड को जो है वो रैक करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा किया, घुमाया अपने दिमाग को कि भाई ये कौन शख्स हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका, क्योंकि जो 25 मुनर्रिफ अरकान थे उनका नाअहली का रेफरेंस तो इमरान खान साहब ने भिजवा दिया था। और ये कौन से MP हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने पार्टी से डिस्क्वालीफाई किया है, और इनकी नाअहली का रेफरेंस फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जा रहा है। अगली नाज़रीन जो खबर है वो नाज़रीन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक वकील हैं जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, उन्होंने आला अदलिया के जजेस की जो तनख्वाहें हैं, यानी जो पेंशन है और जो मराहत उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलती है, उनमें कटौती की दरख्वास्त जो है वो आर्टिकल 184(3) की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। अब इस दरख्वास्त में नाज़रीन ये कहा गया है कि आला अदलिया के जजों को रिटायरमेंट के बाद 24,000 यौमिया पेंशन मिलती है और ताहयात 300 लीटर माहाना
पेट्रोल भी दिया जाता है। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब अपनी दरख्वास्त में कह रहे हैं कि मुल्क के माशी हालात के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट में आला अदलिया के जजों की पेंशन और मराद की कटौती की जानी चाहिए। और साथ में उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये कहा है कि माशी बहरान की वजह से रोज़मर्रा की जो कीमतें हैं वो आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं, आवाम खुदकुशियों पर मजबूर हैं। और कहा गया है कि मौजूदा हालात में हुकूमत तनख्वाहें, पेंशन और मराद कटौती करने के बजाय आवाम पे बोझ डाल रही है। अब ये भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने दरख्वास्त तो नाज़रीन दायर कर दी है, लेकिन नाज़रीन मैं आपको इन वकील साहब से मुतल्लिक बता दूं कि इनका जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुकदमा दायर होता है, वैसे बड़े अच्छे वकील हैं, लेकिन इनका कोई केस अदालत में फ़िक्स हो तो ये अदालत में बैठे होते हैं, अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इनके केस की बारी आती है कि कुछ देर के बाद इनका केस कॉल किया जाएगा, तो ये जनाब वकील साहब जो है वो कमरा अदालत से उठ के बाहर चले जाते हैं और फिर अदालत जो है इनका नाम पुकारती रहती है, इनका मुकदमा पुकारती रहती है और ये जनाब जो है वकील अदालत में मौजूद नहीं होते। और जो भी नाज़रीन इनके पास केस होता है, यानी ये ऐसे लॉयर हैं नाज़रीन कि अगर आप किसी इशू के ऊपर इनका शॉर्ट यानी एक मुख्तसर सा शॉर्ट सा इंटरव्यू लेने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे आप इनसे इंटरव्यू लें कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि इन्होंने ये महंगाई से मुतल्लिक और माशी बहरान से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की है, तो आप इनका मुख्तसर सा इंटरव्यू लें तो ये बात महंगाई से शुरू करके, माशी बहरान से शुरू करके बात जो है वो नैब पे ले आते हैं कि नैब अच्छा काम नहीं कर रहा, नैब के अंदर ये करप्शन है, नैब के अंदर फलां हो रहा है। तो ये हर मामला जो है वो नैब के जाके जो है इनका इख्तिताम होता है। और कितने केपेबल हैं, कितने बासलाहियत हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि जब इनका केस कॉल होता है तो ये कमरा अदालत से अचानक से उठ के जो है वो गायब हो जाते हैं। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो खबर नाज़रीन ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA साहब हैं सरदार जाफिर लगारी साहब, उनका नाज़रीन आज क़ज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है। NA 193 जामपुर से 2018 के इलेक्शन में ये मुंतखब हुए थे और 2018 के इलेक्शन में इन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी, लेकिन आज इनका हल्के वो क्या होता है हरकत कलब जो है बंद होने से इनका जो है वो इंतकाल हो गया है। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक 3 चटपटी खबरों का मैंने जिक्र किया। एक तो नाज़रीन खबर है मोनिस इलाही साहब से मुतल्लिक। सोशल मीडिया पे नाज़रीन उनकी एक तस्वीर जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि वो एक चार्टर्ड जहाज़ में बैठे हैं और उनके सामने, उनके दोस्तों के सामने खाने पड़े हुए हैं, खाना लगा हुआ है। ये नाज़रीन इस चार्टर्ड त्यारा जो कि स्पेन गया था, इससे मुतल्लिक कुछ मालूमात सामने आई और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी बड़ी अहम खबर है कि इसमें नाज़रीन 6 लोग सवार थे। एक मोनिस इलाही साहब थे, दूसरे उनके साथ हुसैन इलाही साहब थे और उनके साथ मिस्टर आमिर फयाज साहब थे और अदील ताहिर चौधरी साहब थे, जैगम अब्बास साहब थे। गालिबन ये 5 लोग थे। अब ये जो नाज़रीन चार्टर्ड त्यारा इन्होंने किया, ये नाज़रीन बताया जा रहा है कि बिलाल मलिक जो कि बेटे हैं मलिक रियाज की बेटी अंबर मलिक रियाज के, जिनका एक अपना हाउसिंग का प्रोजेक्ट है गुजर खान खारिया में मेट्रो सिटिंग हाउसिंग के नाम से, ये उनका जहाज़ है। अब मोनिस इलाही साहब अगर एक बिज़नेस टाइकून के जो भांजे हैं, भांजा कहेंगे क्योंकि उनकी बेटी के बेटे हैं या पोता शोता जो भी बनता है, लेकिन बहरहाल रिश्ता मैंने आपको बता दिया है। अगर एक सियासतदान जिसका वालिद जो है वो वज़ीर आला हो और वो किसी बिज़नेस टाइकून के रिलेटिव का, जिनकी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं और उनसे मुतल्लिक बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते हैं, बहुत सारी बातें भी होती हैं और सुप्रीम कोर्ट का मामला आपके सामने है कि 460 अरब जो है सिंध में जिस तरीके से औने पौने दाम मलिक रियाज साहब ने मुबैना तौर पे वहाँ से जो ज़मीनें हासिल की और फिर 460 अरब उसका अदा करना पड़ा। तो अभी ये जो असम्बली तहलील करने की बात हुई है तो वज़ीर आला साहब ने कोई जो ब्राउन एरिया है लाहौर का उसको भी एक्सटेंड कर दिया है और 2050 तक का जो मनसूबा है लाहौर का उसको अप्रूव किया है। तो ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इसका फ़ायदा जो है वो मोनिस इलाही साहब ने उठाया है और बहुत सारे जो प्रॉपर्टी के टाइकून हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचाया गया है। अब खान साहब अपने बयानात में कई मरतबा कह चुके हैं कि उनके दौरे हुकूमत में जो रियल स्टेट का माफिया था उसने उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया। तो खान साहब तो रियल स्टेट माफिया के ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं। उनके अपने दौर में भी मलिक रियाज को जिस तरह से सपोर्ट किया गया उनकी पेशावर हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, और फिर जो बुशरा बीबी साहब की साहिबा की जो करीबी दोस्त हैं फरा गोगी, उनका भी एक ऑडियो क्लिप मुबैना तौर पर सामने आया जिसे किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया गया, कोई फोरेंसिक नहीं कराया गया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, खान साहब अपने सियासी मुखालफिन की मुबैना करप्शन पे तो बात करते हैं कि वो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, लेकिन उनकी अपनी सफ़ों के अंदर जो ये सब कुछ हो रहा है कि अगर किसी ने चार्टर्ड त्यारा दिया है किसी हाउसिंग सोसाइटी के
बिज़नेस टाइकून ने मलिक रियाज हुसैन की बेटी के आगे बेटे ने दिया है, तो ये मुफ्त में तो नहीं दिया होगा, क्योंकि खान साहब तो ख़ुद अपनी तकरीरों में कहते हैं कि अमेरिका का कॉल है कि कहीं कोई भी लंच जो है वो फ्री नहीं होता, तो ये फ्री में कोई अपना चार्टर्ड त्यारा भी नहीं देगा, तो ज़ाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई फ़ायदा हासिल किया जा रहा होगा। अब इस मामले का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, क्योंकि कोई भी गड़बड़ अगर सामने आई तो उसका मलबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो है वो गिरेगा। अब नाज़रीन, एक और खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की एक मुनर्रिफ रहनुमा ने जुल्फ़ी बुखारी साहब को चैलेंज कर दिया है। अब चैलेंज कैसे किया है और किस मुनर्रिफ रहनुमा ने किया है, ये एक छोटा सा नाज़रीन ऑडियो क्लिप है 56 सेकंड का, मैं आपको सुनाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये मुनर्रिफ रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौन है। हाँ भाई, जुल्फी बुखारी अपनी चटपटी और मसालेदार ऑडियो लीक जो है उसके मुतालिक क्या ख्याल है? जब मेरी तुमने जाली वाली वावेला और शोर मचा के मुझे पार्टी से निकलवाया था, तो अब खुद भी पार्टी से निकलने का जो है ना वो बंदोबस्त कर लो। फोरेंसिक कराओ भाई, फोरेंसिक पाकिस्तान से भी नहीं, इंग्लैंड से भी कराओ, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है फौरन उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, और ताकि लोगों को पता चले कि सच क्या है और झूठ क्या है। और मुझसे ज्यादा बहुत सारी राजो न्याज की बातें तो तुम मुर्शिद से कर रहे हो भैया। ये नाज़रीन उस्मा बुखारी साहबा हैं, वो 25 अरकान पीटीआई के जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाला था, उसमें ये उस्मा कारदार साहबा भी शामिल थी। उस्मा बुखारी मैंने कह दिया, उस्मा कारदार साहबा भी शामिल थी। तो ये जुल्फ़ी बुखारी के जो मुबैना तौर पे साबिक़ ख़ातून अव्वल इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के साथ जो ऑडियो सामने आई है, तो उस्मा कारदार साहबा कह रही हैं कि आपकी मुर्शद के साथ बड़ी राज़ो न्याज की बातें हो रही हैं। तो ये जो ऑडियो सामने आई है, तो चैलेंज ये दिया है उस्मा कारदार ने कि आप इसका पाकिस्तान से भी फोरेंसिक कराएं और बरतानिया से भी फोरेंसिक कराएं और फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। अब देखते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। लेकिन आज इमरान खान साहब की ऑडियो का भी चर्चा हो रहा है, ऑडियो के चर्चे के साथ वीडियो का भी चर्चा हो रहा है। एक नाज़रीन, ये एक ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें ये लिखा गया है कि आप लोग जानते हैं कि जब आयला से न्याजी ने अफेयर चलाया मुबैना तौर पे, तो उसे रियासत मदीना बनाने के नाम पे इकट्ठे किए गए फ़ॉरेन फंड से 70 लाख अदा किए गए। ख्वाजा सिरा रिमल अली को भी ज़ख्मी करने के बाद उसे भी पार्टी फंड से कम्युनिटी डेवलपमेंट फ़ंड के नाम पर करोड़ रुपए दिए गए ताकि वो मुंह बंद रख सके। ये था जाली सादिक अमीन। अब नाज़रीन, इसी मामले के ऊपर एक हमारे सहाफ़ी हैं जनाब क्या नाम है, एजाज़ सैयद साहब, उन्होंने भी अपना वीलॉग किया है। इसमें उन्होंने नाम नहीं बताया, एक मिनिस्टर का इन्होंने जिक्र किया है कि एक मिनिस्टर ने बताया था कि इमरान खान साहब की रावलपिंडी के ख्वाजा सिरा के साथ भी एक वीडियो मौजूद है। अब एजाज़ सैयद साहब ने तो नाम नहीं लिया था नाज़रीन, हम आपको नाम बता देते हैं कि मिनिस्टर साहब कौन थे, क्योंकि हमारे भी एक ग्रुप में उनके साथ डेलीगेशन में एक मुलाकात हुई थी राह चलते हुए एक राहदारी में। तो हमें राना साहब ने बताया था कि वीडियो है इमरान खान साहब की और वो एक ख्वाजा सिरा के साथ है, क्योंकि हमने उनसे सवाल किया था कि वीडियो किसके साथ है, कौन उनके साथ है। तो राना साहब ने कहा था हमारे एक दोस्त के सवाल करने पे कि वो किसी खातून के साथ मैंने वीडियो नहीं देखी बल्कि ख्वाजा सिरा के साथ है। तो ये जो नाज़रीन अब मुबैना तौर पे जो ख्वाजा सिरा हैं या हैं रिमल अली साहबा या साहब, इनकी जो अब बात आ रही है कि इमरान खान साहब ने इन्हें पार्टी में शामिल किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से उन्हें लाखों रुपए फ़ंड दिया गया, करोड़ों रुपए फ़ंड दिए गए, तो इनसे मुतल्लिक भी ये चहमगोइयाँ मुबैना तौर पे की जा रही हैं कि एक ऑडियो जो इमरान खान साहब की गैर अखलाकी तौर पे है वो इन ख्वाजा सिरा के साथ है। तो ये बात तो डेफिनेट है कि वीडियो खान साहब की मौजूद है गैर अखलाकी एक वीडियो जो कि ख्वाजा सिरा के साथ है। बाकी और भी वीडियो के हवाले से लोग दावे करते हैं कि मुबैना तौर पे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन चूंकि एजाज़ सैयद साहब ने नाम नहीं बताया था तो हमने आपको ये नाम बता दिया है कि वो मिनिस्टर साहब कौन थे। और वो टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठ के बड़ा अल्लान और बांगे दोहले बताते हैं कि मैंने देखी है। बल्कि हामिद मीर साहब ने भी एक तो प्रोग्राम में कहा था कि ये ऑडियो वीडियो की बात की जा रही है, अगर किसी पार्टी के सरबराह की किसी ख्वाजा सिरा के साथ कोई अगर वीडियो आ जाए तो फिर तो वो हामिद मीर साहब का भी इसका नाम लिए बगैर जो है ऐसी वीडियो का तज़किरा गैर अखलाकी वीडियो का जो कि मुबैना तौर पे है इसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन ये जो मुबैना ऑडियोज़ हैं गैर अखलाकी जो वीडियोज़ हैं, ये पाकिस्तान की सियासत को कहाँ लेके जाएगी, इस हवाले से नाज़रीन कुछ कहा नहीं जा सकता।
आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।